प्रधान जी ने घोटाला किया है, जिससे प्रधान जी वहाँ बौखला करके घबरा जा रहे थे। हमको लगता है कि पंचायत मंत्री कैबिनेट माननीय ओम प्रकाश राजभर के संरक्षण में जो उनका फ़ोटो भी वायरल हुआ प्रधान जी के जो है साथ, और माननीय श्रीमान उप निदेशक महोदय और DPRO महोदय उनके संरक्षण में लीपापोती में लग करके अपने लोक सेवक के पद का सत्यनिष्ठा से जांच न करते हुए और कर्तव्य से विमुख होकर के कोई गुपचुप तरीके से कार्य कर रहे हैं। क्या आता है, चोर का FIR हो गया, चोर माल बरामद कर देता है जाकर थाने पर, तो ये FIR ख़त्म नहीं होता है, चोर जेल जाता है और न्यायालय उसको दंडित भी करती है, सज़ा भी देती है। ये नहीं है कि माल बरामद हो गया तो उसका अपराध समाप्त हो गया। अपराध कारित किए हैं, इन्होंने गबन किया था। क्योंकि मामला है उनसे कार्यालय है, मामला है कि हमारे यहाँ का प्रधान जी का किया गया था, जिसमें 3 सदस्यीय जांच कमेटी इसी मैंने नरेगा प्रभात सिंह जी और जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री महेंद्र जी और सहायक अधिशासी अभियंता विके गुप्ता जी 21 अक्टूबर 2024 को जांच किए थे। सारे घोटाला साबित हुआ था। उस घोटाले में जो है होते जाते 16 अप्रैल 2025 को प्रधान जी का खाता और प्रशासनिक पावर सीज कर दिया गया माननीय जिलाधिकारी द्वारा, और अंतिम जांच इनको उप कृषि निदेशक महोदय को सौंपा गया है। और निर्वाचित सदस्यों की सूची जो है रेडियो पंचायत बघौली द्वारा मांगा गया था, इसीलिए आए हैं कि निर्वाचित सदस्यों की जो कमेटी गठित करके वित्तीय एवं प्रशासनिक संचालन ग्राम पंचायत का किया जाए और प्रधान जी का जो घोटाला है इसको देखते हुए और जांच करते हुए सबूत साक्ष्य सब मौजूद है, इनको प्रधान पद से बर्खास्त करते हुए पंचायत एक्ट के तहत और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम आदि उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर करके जो है इनको जेल भेजा जाए और उचित कार्रवाई किया जाए। इसलिए हम लोग आए हुए हैं और उप कृषि निदेशक महोदय द्वारा 6 मई 2025 को बुलाया गया था हमको भी और 2 सचिव को और रेडियो पंचायत को और प्रधान जी को। रेडियो पंचायत महोदय नहीं आए थे, अनुपस्थित थे, बाकी सभी लोग उपस्थित थे। हमसे सारे साक्ष्य सबूत पर जिला बहस तर्क करके जो है सब साबित हुआ कि हाँ प्रधान जी ने घोटाला किया है, जिससे प्रधान जी वहाँ बौखला करके घबरा जा रहे थे और तमाम तरह से आक्रोशित हो जा रहे थे। और प्रधान जी के दबाव में हमको उसके बाद बाहर कर दिया गया। प्रधान जी से एकांत में उप कृषि निदेशक महोदय क्या चर्चा किए, क्या वार्ता किए, कुछ आज तक नहीं पता चल पाया है। 2 दिन आए उसके बाद उप कृषि निदेशक महोदय से मुलाकात हुआ तो उन्होंने कहा 7 दिन का हमने समय दिया है, उसके बाद स्पष्टीकरण देंगे, तो उसके बाद रिपोर्ट तैयार होगी, कार्रवाई हो जाएगा। लेकिन आज तक कोई प्रतिलिपि हमको कॉपी नहीं दिया गया कि यह कार्रवाई किया गया है या इस विषय में ये जारी हुआ है पत्र। हमको लगता है कि पंचायत मंत्री कैबिनेट माननीय ओम प्रकाश राजभर के संरक्षण में जो उनका फ़ोटो भी वायरल हुआ प्रधान जी के जो है साथ, और माननीय श्रीमान उप निदेशक महोदय और DPRO महोदय उनके संरक्षण में लीपापोती में लग करके अपने लोक सेवक के पद का सत्यनिष्ठा से जांच न करते हुए और कर्तव्य से विमुख होकर के कोई गुपचुप तरीके से कार्य कर रहे हैं, क्योंकि सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं। कितनी परियोजनाओं की जांच? 18 परियोजनाओं पर। तो क्या वो सिद्ध हुआ था जो आरोप आप लगाए थे? आरोप सिद्ध हुआ तभी तो खाता और पावर सीज हुआ, स्पष्ट है। तो ये उप कृषि निदेशक को क्या मिला हुआ है जांच? अब कोई पंचायत एक्ट में बताते हैं कि नियमावली होता है, उसके नियमावली के तहत अंतरिम देते हैं, जिसे कोई और ये न मौका पावे अगला आदमी कि हम अपना पक्ष रखने के लिए नहीं मौका पाए। क्या आप उप कृषि निदेशक महोदय से मिले? उप कृषि निदेशक महोदय से कई बार मिल चुके और जो है अपना पक्ष रख चुके, और हमने बता दिया कि जो चोरी किया रहता है, चोर का FIR हो गया, चोर माल बरामद कर देता है जाकर थाने पर, तो ये FIR ख़त्म नहीं होता है, चोर जेल जाता है और न्यायालय उसको दंडित भी करती है, सज़ा भी देती है। ये नहीं है कि माल बरामद हो गया तो उसका अपराध समाप्त हो गया। अपराध कारित किए हैं, इन्होंने गबन किया था, क्योंकि सोशल ऑडिट साल भर में होता है। अगर साल भर में सोशल ऑडिट हुआ तो पैसा बैलेंस रुपया अगर हुआ तो उसको पूरा खाते में क्यों नहीं जमा किए या काम क्यों नहीं किए? 3 साल 2.5 साल 2 साल का मतलब क्या हुआ? तो इन्होंने अपराध कारित किया है और सिद्ध हुआ है, इसलिए
जो है इनको पद से बर्खास्त करते हुए और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में कार्रवाई होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से यही हमारी मांग है। जैसे आप कह रहे हैं सोशल ऑडिट में साल भर पे होता है, उसमें भ्रष्टाचार का खुलासा नहीं हुआ जैसा आप बता रहे हैं, हाँ। तो आखिर कैसे सिद्ध हुआ कि इसमें गमन हुआ है? जांच में सिद्ध हुआ ना। 3 सदस्यीय कमेटी अभी बताए हम आपको कि डीसी मनरेगा प्रभात द्विवेदी जी, जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री महेंद्र जी, सहायक अभियंता PWD VK गुप्ता जी 21 अक्टूबर 2024 को मौके पर जांच गए तो उन्होंने पाया कि इन्होंने कोई कार्य नहीं किया था, सब पैसे लेकर के आहरण किया गया था। शिकायत के बाद अपना आनंद फानंद में 3-5 किए, अपना लिपापोती कार्य किए तो सिद्ध हो गया, तभी तो खाता सीज हुआ और पावर सीज हुआ। 6 लाख का घोटाला हुआ। 9,62,000। ये 18 जो आप बिंदुएं बताए थे जिस पे आप शिकायत की थी, वो 18 बिंदुएं कौन कौन सी थी लगभग? 18 बिंदु था। पंचायत भवन में तमाम जो है सामग्री जो है खरीदने का, नाली निर्माण का, इंटरलॉकिंग निर्माण का और तमाम इंडिया मार्क का हैंडपंप का रिबोर करने का, सफाई किट का और CCTV कैमरा 3 जगह लगाने का, ये सब था। कितने बिंदुओं पर आरोप सिद्ध हुआ था? जैसे रिपोर्ट मिला आपको कुछ? रिपोर्ट मिला है, सारे बिंदुओं पर आरोप सिद्ध हुआ है। केवल एक जो है कैमरा पहले से लगा था उनके घर में जांच कमेटी को मॉनिटर और जो भी ये इन्वर्टर जो भी होता है वो सब मिला, लेकिन CCTV कैमरा बाहर मिला। तो बाहर कैसे मिला? शिकायत के बाद वो CCTV कैमरा बाहर कर दिया गया, नहीं तो वो भी अंदर अपने निजी मकान में लगवाए थे। निजी मकान में सरकारी पैसे लगवाने क्या मतलब है भाई? आप पंचायत भवन में लगवाते, आप गवर्नमेंट हाई स्कूल वहाँ लगवाते, प्राइमरी स्कूल है वहाँ लगवाते, मिडिल स्कूल है सरकारी उसमें लगवाते। सरकारी आपको संसाधनों पर लगवाना चाहिए ना कि सुरक्षित रहे। सरकारी संसाधनों को लोग लूट रहे हैं, छरदीवारी जो है वो सब टूट कर ईंटा लेकर चले जा रहे हैं और सब छिन्न भिन्न हो जा रहा है, उस पर नहीं आप कार्य कर रहे हैं। अपने घर में लगवा रहे थे, वो तो अपने बचत में कैमरा केवल बाहर कर दिए, बाकी सब सिस्टम उनके घर में ही है। आप भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, जब आपके शिकायत पे कार्रवाई में हिला हवाली जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं हो रहा है, तो आम जनमानस को क्या होता होगा? आम जनमानस क्या, हमारे जैसे लोग जब इतना दुखी पीड़ित हैं, इतना संघर्ष करने के बाद अकेले और सिंगल अलग थलग पड़े हुए हैं। ये तो गांव की जनता जनाधार हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है, तो मैं लड़ाई लड़ पा रहा हूँ। लेकिन आप सोचिए कि कितने लोग व्यवसाय बना लिए हैं राजनीति। अब सभी लोग चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद भगत सिंह, मंगल पांडे नहीं हो जाएंगे। उन्होंने आज़ादी दिला दिया, गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज वही व्यवस्था में मजा मार रहे हैं, जिसका प्रमाण ये है। आप भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ मैं, ठीक है, भाजपा लेकिन अगर भाजपा का शासन भी है, जीरो टॉलरेंस की नीति भी है बाबा की, टॉलरेंस की नीति लेकिन है, तब भी अगर यह भ्रष्टाचार हुआ है, आप कह रहे हैं आरोप सिद्ध हुआ, तब भी कार्रवाई नहीं हुई, तो क्या मानते हैं आप? जीरो टॉलरेंस की नीति है। इतना संघर्ष करने के बाद ये तो प्रधान के इतना कार्रवाई हो भी गया। दूसरी सरकार होता तो ये भी नहीं होता। दूसरी सरकारों में कभी किसी का हुआ नहीं आज तक। कम से कम इतना हो भी गया हमारे संघर्ष करने के बाद, अन्य सरकारों में ये भी नहीं होता। लेकिन यह है कहीं न कहीं जो ओरिजिनल कार्यकर्ता हैं, जो जनाधार वाले कार्यकर्ता हैं, वो कहीं न कहीं बहुत ही पीड़ित हैं, बहुत दुखी हैं। ये तो ये कहिए कि मोदी और योगी जी के नाम पर लोग वोट दे रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता के साथ कोई खड़ा नहीं। चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि निर्वाचित सदस्यों का कमेटी गठित होकर के वित्तीय और प्रशासनिक कार्य ग्राम पंचायत का संचालन हो, जिससे कोई विकास कार्य प्रभावित न हो। उसके बाद प्रधान जी तत्काल बर्खास्त हों। बर्खास्त करने के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में और जो भी धारा आता है उसमें मुकदमा पंजीकृत करके उचित कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट संत कबीर के द्वारा किया जाए और उप कृषि निदेशक या जो भी जांच में हिला हवाली या 3-5 किए हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो गोरखपुर भगवान गोरखनाथ मंदिर पर हजारों आदमी को लेकर के और कालीदास मार्ग लखनऊ में हजारों को लेकर के आंदोलन करने पर हम बाध्य होंगे और माननीय न्यायालय प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी अपील करने पर बाध्य होंगे। उप कृषि निदेशक कार्यालय आना पड़ा, आखिर बार बार चक्कर लगा रहे हैं, तब भी कुछ हल नहीं निकल रहा है। अब इसके बाद नहीं हम चक्कर लगाएंगे। इसके बाद किसी कार्यालय का DPRO या जिला अधिकारी महोदय का या उप कृषि निदेशक महोदय का आज के बाद चक्कर नहीं लगाएंगे। या तो माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष हजारों लोगों से आंदोलन प्रदर्शन करेंगे
वो भी नहीं करेंगे तो माननीय न्यायालय में अब केवल सीधे कार्रवाई करेंगे। डीपीआरओ कार्यालय भी गए थे, क्या मामला था? डीपीआरओ कार्य इसी चीज़ को लेकर के डीपीआरओ महोदय ने कहा कि आपके आने से पहले ही फ़ोन हमारे पास आया था और सूची नहीं आया है। सूची वहाँ ब्लॉक वाले कहे और उनके कर्मचारी भी पिछले ही महीने में हमने आकर के पूछा था, उन्होंने कहा कि सूची आ गई है सदस्यों की। और डीएम साहब के पास गए तो डीएम साहब तुरंत कहा कि आज ही मंगा करके आदेश कर दे रहा हूँ, कमेटी गठित हो जा रही है। और कमेटी गठित के नाम पर डीपीआरओ महोदय द्वारा फिर फाइल दबाने का कार्य। भाई कैसे सूची आप कैसे मंगा रहे हैं? जिला मजिस्ट्रेट महोदय का आदेश है, महीने भर हो जा रहा है, सूची नहीं आ पा रहा है। यह तो घोर लापरवाही और लोक सेवक पद का एकदम सत्यनिष्ठा से कार्य न करना और विरुद्ध है कर्तव्य के। ब्लॉक पे आपको कहा जा रहा है कि सूची भेज दी गई है। डीपीआरओ साहब जैसा कि आप बता रहे हैं कि डीपीआरओ साहब का सूची नहीं आ रही। पिछले महीने ही कहा कि आ गई है सूची और कह रहे हैं कि अभी नहीं आया है, 2-4 दिन में कार्य आपका ये काम हो जाए। हमारा काम थोड़ी ना, गाँव के विकास का काम है, जनहित का काम है, सामाजिक कार्य है, हमारे निजी काम थोड़ी ना है। क्या मानते हैं इसको आप? हम मानते हैं कि भ्रष्टाचार में लोग लिप्त हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। इतना समय लग रहा है, क्यों समय लग रहा है? कभी आपकी मुलाकात कृषि निदेशक से हुई है? कई बार हुआ। अभी तो जिस दिन बुलाए थे 6 मई को, उस दिन तो हुआ ही है। उसके पूर्व भी 2 बार मुलाकात हुआ, उसके बाद भी 1 बार मुलाकात हुआ। कैमरा लगा है, जाकर के जाँच करा लीजिए। 6 मई को कौन कौन आया था? 6 मई को प्रधान जी आए थे, 2 सचिव शिव मूरत मौर्य जो पहले थे, दूसरी जगह कहीं स्थानांतरण हो गया है। और वर्तमान में सचिव जो प्रेमचंद यादव जी है वो आए थे, और एडीओ पंचायत महोदय नहीं आए थे। अब वो जाने क्यों नहीं आए थे और हम आए थे। किस बात को लेकर बुलाया गया था आपको? उसी बात को लेकर के बुलाया गया था कि अपनी अपनी बात जो 18 परियोजना है उसमें अपनी बात रखिए, साक्ष्य सहित तर्क रखिए। तो वहाँ जब बुलाया गया तो हमने तो अपना तर्क रख दिया, साक्ष्य सहित सब कुछ प्रमाणित कर दिया। जब प्रमाणित हो रहा वह प्रधान जी वहाँ बौखला जा रहे थे, तिमला जा रहे थे, हड़बड़ा जा रहे थे। तो उसके बाद उप कृषि निदेशक महोदय जी ने कहा कि प्रधान जी आप शांत रहिए, आपसे बाद में वार्ता कर लेंगे, आप घबराइए नहीं, विचलित मत होइए, बौखलाहट मत होइए। वो लोकतांत्रिक भाषा में बातचीत कर रहे हैं, तो लोकतांत्रिक भाषा में कर रहे हैं, तो आपको बौखलाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद उप कृषि निदेशक महोदय द्वारा डॉक्टर राकेश कुमार सिंह द्वारा कहा गया कि आप बाहर चलिए, अगर डिस्कस कोई भी डिस्कस में आवश्यकता महसूस होगा कि आपकी बात नहीं सिद्ध हो पा रही है तो आपको दोबारा बुला लिया जाएगा। हमने बाहर बैठ गए। उसके बाद 2 बजे, 1 बजे के बाद 2 बजे बाहर निकले तो हमने कहा कि कोई जो आप किए हों, इसका मतलब सारा सीधा मान लिए कि दोषी हैं, तभी तो हमको आप नहीं बुलाए दोबारा। तो आप कोई कापी हमको दे दीजिए, क्या आप कार्रवाई किए रहे हैं? कह रहे हैं 7 दिन का समय दिया गया है, 7 दिन के बाद वो स्पष्टीकरण दे देंगे, तब उसके बाद कोई जो है रिपोर्ट बनेगा तो दिया जाएगा। फिर उसके दूसरे दिन आए, फिर तीसरे दिन आए, तीसरे दिन फिर जो गाड़ी पर बैठ रहे थे मुलाकात हुआ। तो हमने कहा कि काफ़ी कोई जो आप नोटिस जारी किए प्रधान जी को दे दीजिए। तो उन्होंने कहा क्या कापी करेंगे, और जो है स्पष्टीकरण आ जाए तो रिपोर्ट बन जाएगी, तब आपको दे देंगे। हमको लगता है कहीं एकांत में बात करके उनकी कोई वार्ता हो करके डील हो गई हो कि धीरे से आपको बहाल कर देंगे, जिसके तहत प्रधान जी गाँव में अपना चर्चा करते हैं। लोग हम कहते हैं कि मैं मोहर पा गया, बहाल हो गया। हम प्रधान जी कहाँ हटे हुए हैं? जा करके आवाज़ का फ़ोटो खींच करके धनुगाही का काम करना, उसका तो हमारे पास कोई मतलब शिकायत नहीं करना है, लेकिन जो कृत्य कर रहे हैं, कहीं पेड़ 7 लाख का बेच करके प्राइमरी स्कूल में 10 लाख का पेड़ है, बिना डुग्गी मुरादी के, बिना जानकारी के जा करके यहाँ जांच में स्पष्टीकरण में दे रहे हैं कि पंचायत भवन वीरान जंगल में है, और जबकि पंचायत भवन के चारों तरफ मकान बना हुआ आच्छादित है। और वहाँ जा करके ये दिखा रहे हैं कि अपने लोगों को बैठा करके कि तुम बोलते 5 लाख बोल करके 8 लाख में दे करके 3 लाख उनका कमीशन हो गया, 5 लाख हो सकता है सरकारी खाता में जमा कर। इस तरह से जो छाया देता था बच्चों को पढ़ने के लिए, उस विद्यालय के परिसर में पेड़ कटवाने का काम कि हम प्रधान है तब कटवावत है। इस तरह से समाज को, जनता को धोखा देने का, गुमराह करने का, ब्लैकमेल करने का काम अगर कर रहे हैं तो इन अधिकारी महोदय की लापरवाही और अपने कहीं न कहीं लिपापोती करने के कारण ऐसा हो रहा है। नहीं तो अगर सत्यनिष्ठा से कार्य करते, अपने लोग से के पद का कर्तव्य निष्ठा से कार्य करते, तो प्रधान जी इस तरह से गांव में ये सब कार्य करने का मौका नहीं पाते, ब्लैकमेल और गुमराह करने के लोग नहीं पाते। उप कृषि निदेशक पे आप डील का आरोप लगाए हैं अभी कि प्रधान और उनका कुछ डील इसलिए कि आप सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? आप नोटिस ही जारी किए हैं या कोई वो जो भी कर रहे हैं तो सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? हमको प्रतिलिपि दीजिए, न समाचार पत्रों में जो है गजट करा करके लोगों को सार्वजनिक सूचित करिए।
कि हमने ये कार्रवाई कर रहा हूँ, ये हो रहा है, ये जांच कर रहा हूँ, ये रिपोर्ट बना रहा हूँ। आप सार्वजनिक करिए ना। अगर हम आपको हमको नहीं दे रहे हैं तो आप सार्वजनिक कीजिए, सब लोग जाने। किस ग्राम पंचायत का मामला है? ये ग्राम पंचायत भगवानपुर विकासखंड बगौली तहसील खैलाबाद जिला संतकबीरनगर उत्तर प्रदेश का। क्या नाम है आपका? शैलेश कुमार राजभर, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा गोरखपुर क्षेत्र, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय जल सत्याग्रह आंदोलन, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय राजभर संगठन। मामला है, आप उप कृषि निदेशक कार्यालय आए थे। हम लोग कृषि निदेशक कार्यालय वही जांच वाला मामला है, जहाँ जांच हुआ हम लोग को कुछ पता नहीं है। कौन सी जांच हुई, किस बात की जांच अरे हुई? 18 बिंदुओं पे जांच होना था, तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हमारे वहाँ के प्रधान जी जो है उनका खाता सीज हो गया है, प्रशासनिक अधिकार और वित्तीय अधिकार। किस ग्राम पंचायत का खाता सीज हुआ? ग्राम पंचायत भगवानपुर। आप चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं वो जो है त्रिस्तरीय जो कमेटी बना के हम लोग को दें, संचालन करें, हम लोग ग्राम का विकास हो। आप क्या सदस्य हैं ग्राम पंचायत जी के? हाँ। क्या नाम है आपका? राम यादव यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? भगवानपुर, विकासखंड कौन सा है? बगौली जनपद संतकबीरनगर। मामला है कि उप कृषि निदेशक कार्यालय थे। यहाँ से प्रधान हमारे ग्राम भगवानपुर के बर्खास्त हो गए हैं। अब वो बर्खास्त हो गए हैं तब ये 3 सदस्य गठित करके कि प्रधानी चार्ज दिया जाए, विकास का काम हो जाए। चाहते क्या हैं आप? यही चाहते हैं कि मैंने जब प्रधानी खाद वितवा हो गया है तो चार्ज मिले प्रधान पद का। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम नहीं है, हमारे बल के सदस्य हैं राजमती। ग्राम पंचायत सदस्य भी हैं आपकी भाई? हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम भगवानपुर से विकासखंड बगोली। हमारे यहाँ प्रधान जी का जांच हुआ था, उसमें वो दोषी पाए गए थे। लास्ट जांच इनको मिला था, किसको मिला था? डीडी साहब को लास्ट जांच मिला था इनको। हम लोग आए थे तो टाइम दिए थे, 6 तारीख को हम लोग आए थे। तब से दौड़ रहे हैं, मिल भी नहीं रहे हैं टाइम से, कुछ बता भी नहीं, कोई लेटर भी नहीं दिए। चाहते क्या हैं आप? हम लोग चाहते हैं जब तक इनका वित्तीय पावर प्रशासनिक पावर बंद है, हमारे यहाँ ग्राम पंचायत सदस्यों की नियुक्ति कर दें, गांव का विकास होता रहे। किस ग्राम पंचायत का मामला है? ग्राम पंचायत भगवानपुर, ब्लॉक बघौली। आपका? रामरूप यादव, ग्राम पंचायत भगवानपुर। आप उस ग्राम पंचायत के सदस्य भी हैं? सदस्य हैं हम, वार्ड नंबर 1, विकासखंड कौन सा है? बघौली ब्लॉक।